हेलो, आर यू हियरिंग मी गुप्ता जी, दलजी जी? हेलो, सब लोग हैं अवेलेबल? किसको करा था? हाँ जी। हेलो, कुछ मत करो। हेलो। हाँ जी। ये वीडियो बना रही है। हाउ आर यू? 2-4 मिनट आने दो लोगों को, जरा चाय पी लें, मिलते हैं। हाँ, ये फोटो है। क्या हुआ? क्या है? टाइमर है वो सेकंड। छोटे वाले खाते हैं। मेरा क्या कर रहा है?
पता नहीं अभी बंदे शायद पूरे करते हैं। सन्नी सन्नी 1 मिनट देखना क्यों आवाज नहीं आ रही। ये आवाज कैसे गायब हो गई? बाहर मत आओ, सब म्यूट। ये अग्रवाल सर अब बोलेंगे वो, उनको थोड़ी दिख रहे हो आप। आपने अगर बोलना है तो हेलो सर, उसको आप तो हो यार। अब देखना, हेलो, अब देखना जरा, आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। हाँ आ रही है अब आ रही है ना? ठीक है, सो आई हाँ एम जी। स्टार्टिंग इट। हाँ जी ठीक हाँ है जी। सर। विशाल जी जरा बंद करना, खोलना अपना। हाउ डू एक मिनट। हाँ विशाल जी जी, सर। जी सर जी सर, आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है सर। ओके, मैं यही अभी तक यही लग नहीं रहा था कि आवाज जा रही है कि नहीं लग रही, किसी का रिस्पॉन्स नहीं नहीं आ रही है सर, आ रही है। ओके, बाकी सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर रहे हैं एक जर्नी। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, मैं भी बहुत सालों से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, दूसरे आप लोग भी लगे हुए हो, और एक्सपीरियंस बाय एंड लार्ज ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट। अग्रवाल साहब आप म्यूट पे बोल रहे हो? हाँ जी, जोर से बोल रहा हूँ। अनम्यूट करो। अब देखो, अब ठीक आवाज है, आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। क्लियर आ रही है ना? तो हमारा मेन पर्पस जो है, मैंने जो शुरू किया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि मेरा पर्पस क्या है। इसको, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, जो मैंने टेक्निक्स सीखी हैं इस 3-4 साल के अंदर, वो टेक्निक्स पास ऑन कर सकूं, ताकि वो लोग लॉसेस से बच सके और प्रॉफिट की तरफ बढ़ सके। ठीक है सर? तो अभी मैंने रिसेंटली पिछले 2 महीने में स्टडी करके ये देखा है। अग्रवाल साहब आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, आप अनम्यूट करो या वो देखो। एक मिनट, है कर दो यार, एक मिनट। अग्रवाल साहब आप अनम्यूट करो अपना माइक।
अनम्यूट तो किया हुआ है मैंने, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज तो आ रही है दुरा साहब आपकी क्लियर, अब आ रही है ना? वी शुड बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। साफ आ रही है। हाँ जी, चलिए बाकी बातें हम छोड़ते हैं, हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे, ताकि आप लोगों का टाइम भी खराब नहीं होगा। सरदार जी बैठे हैं विशाल जी के साथ, है ना? विशाल जी, विशाल, सरदार जी बैठे हैं, सरदार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट। माइक नहीं आ रहा, माइक अनम्यूट करो। अरे यार, अच्छा कंप्यूटर का माइक अनम्यूट करूं? पापा आपकी आवाज आ अब रही देखो, है, उनके उसमें दिक्कत ठीक है है? मेरे ख्याल से, उन अंकल के उसमें दिक्कत है। नहीं आई। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है दुरा साहब? मेरे को क्लियर हो तभी मैं आगे चलूं ना। नहीं, आवाज आ रही है उनके, कहीं उनके दिक्कत ना हो वहां पे कोई। आप लोगों को आ रही है ना? हमें तो आ रही, क्लियर आ आ रही रही है, है, चलिए फिर, चलिए जल्दी आगे चलते हैं। क्योंकि आपकी तरफ से इसका मतलब ठीक है सब। हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, तो आज के टॉपिक में जो है हम लोग हैं? ऐसे चिंताएं ना क्यों खड़ी है इससे? पाठक जी बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग ठीक है। मेरा दरवाजा ढो दो, मेरी मीटिंग चल रही है, दरवाजा ढो दो। सारी बातें इसमें आती हैं, पर दरवाजा ढो दो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? तो चलूँ ना आगे? आ रही है सर, आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसमें हमको क्या लर्न करना है? सबसे पहले हमको लर्न करना है कि हम जैसे हम शेयर के अंदर एक रेट निकालते थे ना, हाँ जी विशाल जी, जैसे हम बोलते हैं ऑरो फार्मा 1875 चल रहा है, 1890 पे खरीदना है, 1920 पे बेचना है। इसी तरह से जो ऑप्शन होती है इसके अंदर एक स्ट्राइक रेट होता है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो पहले हमको इस पूरे सिनेरियो में, नॉट टुडे, हमको ये लर्न करना है कि हमको स्ट्राइक रेट बेस्ट कौन सा, कैसे हमको देखना है। उसके लिए 3 सिंपल फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। आपको किसी चार्ट में नहीं जाना, किसी कैंडलस्टिक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। पूरी शाम को 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कल का स्ट्राइक रेट मेरा बेस्ट क्या है, किसके अंदर मेरे को चलना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी वो जो ट्रेडिंग से ऑप्शन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी यही चाहता हूं कि आप करो। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर लॉस वर्सेस प्रॉफिट का रेशियो ट्रेडिंग का और ऑप्शंस का क्या होता है। तीसरा हम देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या हम अपना सकते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन रन दिखाया था। ऑप्शन का एक काला सच यही है कि उसके अंदर जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब लॉस होता है तो वो भी बड़ा ह्यूज हो जाता है। तो उसको हम ना ऐसे नहीं खेल सकते जैसे हम ट्रेडिंग में खेलते हैं ना, कि कहीं से भी उठा लिया, कहीं पे भी बेच दिया, छोड़ दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। उसमें हमको टेक्निक्स लगा करके हम उसको जीरो लॉस के साथ खेल सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा होगा तो मार्जिनल लॉस और अपर प्रॉफिट। ठीक है। तीसरा हम मेन उससे पहले ये सीखेंगे कि ऑप्शन और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उनको कैसे खेला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग में भला चंगा काम कर रहा हूं, थोड़ा बहुत लॉस होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, मेरे को शिफ्ट क्यों करना चाहिए ऑप्शंस में? व्हाई शुड आई शिफ्ट? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपके दिमाग से ये क्वेश्चन क्लियर करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि मेजर डिफरेंस क्या है स्टॉक ट्रेडिंग में ऑप्शंस में। ये मेरे पास स्टॉक ट्रेडिंग है और ये मेरे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग है। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये स्टॉक ट्रेडिंग है।
पहला डिफरेंस ये होता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में आपको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है खेलने के लिए। मान लीजिए आपने आईजीएल का रेट कल 488 था, अगर आपको 1375 शेयर खरीदने हो तो ये आपको कॉस्ट करेंगे 6,71,000 रुपए। ठीक है ये। अब आप आ जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। इवन आप 100 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और 100 रुपए में भी समटाइम्स 100 रुपए का इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए तक उठा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हमको ट्रेडिंग से शिफ्ट करना है ऑप्शन में। 1375 शेयर हमने लिए 488 रुपए पे आईजीएल के, जो पड़ते हैं 6,71,000 रुपए के। एक लॉट आईजीएल का 1375 शेयर का बनता है। उसका करंट रेट कल चल रहा था 9 रुपए 50 पैसे। ठीक है सर। विशाल जी जरा गर्दन हिलाते रहना मेरे को। आई नीड योर दिस। सर ये कौन सी स्ट्राइक का है? 950 का जो स्टॉक है, ये कौन सी स्ट्राइक का है? वो स्ट्राइक वगैरह मैं बाद में बताऊंगा ना। अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको परहैप्स इट इज 400 नहीं 530 का है। ठीक है। आपको तो आइडिया होगा ना, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है अभी, तो स्ट्राइक वगैरह हम बाद में बताएंगे। जी जी। तो इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिर्फ 13,072 रुपए का। ठीक हो गई। लेकिन इस डिफरेंस में पहले क्या इशू होता था? हाँ जी, इसमें पहले क्या इशू होता था कि पहले जो आपका जो ब्रोकरेज लगती थी ना, वो ब्रोकरेज बहुत हैवी लगा करती थी, इसलिए लोग ऑप्शन में घुसते नहीं थे। कि आपने लगाए तो 13,072 रुपए, लेकिन इसके ऊपर 3,000 रुपए की ब्रोकरेज लग गई आपकी। प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए ब्रोकरेज खा गया। लॉस हुआ तो 3,000 वैसे चले गए। अभी क्या हो गया है कि आप सारे जो भी हैं एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, ये वो सबने कर दिया 20 रुपए लॉट। लेकिन इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि जो लोग भी ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, जब ऑप्शन का सेगमेंट अपना एक्टिवेट कराएंगे, तो उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को फ्लैट रेट के अंदर ले जाओ आप, परसेंटेज ब्रोकरेज नहीं देनी, नहीं तो कई बार नुकसान हो जाएगा। हमारे राजेश जी हैं लुधियाना से, उन्होंने एक ऐसे कर दिया था बिना फ्लैट के, तो 3,000 रुपए का सामान खरीदा, 3,600 रुपए उसके ऊपर ब्रोकरेज लगी। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपके पास नोटबुक है ना, नोटबुक लेके आए ना सब लोग। नोटबुक में यह बात खास तौर पे लिखिए, नोटबुक में यह बात खास तौर पे लिखिए कि आपको ऑप्शन एक्टिवेट कराते हुए अपने ब्रोकर को बोल रहे हैं मेरे को फ्लैट रेट दीजिए, मैं 50 लाख का सामान खरीदूं तब भी 20 रुपए लगे, और 1 करोड़ का खरीदूं तब भी 20 रुपए लगे। समझ गए सर? यह जरूरी बात है। अब दूसरी चीज क्या आती है मेरे पास, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग में कम होता है, जबकि ऑप्शंस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अब यहां आप देख रहे हो ये 24 तारीख के टॉप गेनर्स हैं, जो सबसे ज्यादा जिनको गेन हुआ वो लोग हैं ये 3। इसके अंदर भी जो मैक्सिमम जो गेन हुआ कितना हुआ, टाटा मोटर्स को 3.99%, एक्सिस बैंक को 3%, सन फार्मा को 2.76%। अब आप इधर आ जाइए, ये भी 24 तारीख की लिस्ट है, ये 31 दिसंबर की एक्सपायरी की सी है। इसमें कई बार 1000 से 1500% एक दिन के अंदर मूवमेंट हो जाती है। ठीक है सर। ये देखिए, ये शेयर जो है 41 रुपये 75 पैसे पे बंद हुआ था 23 तारीख को, सुबह खुला 4500 रुपए पे, हाई गया 149.10। ठीक है, इट इज मोर देन 300%। और बंद भी जो हुआ ये वो हुआ 106, 200% से ऊपर। ठीक है, मैं आपको ल्योर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज आप ऑप्शन खेलोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऊपर जाता है तो नीचे भी वापस आता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग में और ऑप्शंस में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में बड़ा लॉस हो सकता है आपको, स्पेशली इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में। एग्जांपल
आपने 488 में खरीदा 6,71,000 रुपए लगा के, लेकिन ये 474 पे आ गया, आपका लॉस बनता है 19,250 रुपए। ऑन दी अदर हैंड आपने एक लॉट खरीदा 1375 का, जिसमें 13,072 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और स्टॉक आ गया 8 रुपए 75 पैसे पे। ये इसके साथ ही चलता है, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस आगे पीछे होता है ना, वैसे ही आपकी ऑप्शन का प्राइस भी आगे पीछे होता है। तो इसमें मेरा लॉस बना 1,031 रुपए। ठीक है सर। तो आप कंपेयर देखोगे तो लॉस में भी कंपेरेटिवली फर्क है, प्रॉफिट में भी फर्क है, तो लॉस में, लॉस लोअर साइड में है, प्रॉफिट हायर साइड में। अब आइए साहब आगे। आप लोग अनम्यूट हो सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्टॉक ट्रेडिंग में कोई टेक्निक नहीं लगा सकते, कोई तरीका नहीं है उसमें टेक्निक लगाने का। उसके अंदर तो आपको खरीदना है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसका डिफरेंस आपके पास आएगा। एक बहुत ही जबरदस्त जो टेक्निक आप लगा सकते हो वो ये लगा सकते हो, जैसे आईजीएल चल रहा है 488 पे, आपने उसको लगा दिया 470 पे खरीदने का और 490 पे 95 पे बेचने का, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि स्टॉक या तो नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा। अगेंस्ट इट विशाल जी जरा बताओगे, मैं दूसरा लोगों को वीडियो कैसे ऑन करूं इनका? जी सर। दूसरे लोग जो हैं वो नहीं आ रहे, स्क्रीन पे वीडियो ऑन नहीं है उनका। वांटेड टू सी देम। वो म्यूट कर, म्यूट वीडियो ऑन करे ना सर अपना। वो वीडियो ऑन करना है, वो तो वही कर पाएंगे सर, आप नहीं कर पाओगे उसमें। स्टार्ट वीडियो करें अपना। अच्छा हाँ, जो लोग वीडियो नहीं है वो सारे के सारे अपने आप को ऑन कर दें, ताकि मेरे को दिखते रहे, पता लगे कौन कौन लोग हैं। ओके, तो विशाल जी आप समझ गए ना? स्टॉक ट्रेडिंग में, रामपाल जी, स्टॉक ट्रेडिंग में आप कोई टेक्निक नहीं लगा सकते, देयर इज नो वे आउट। आप सिर्फ अच्छा प्राइस एनालाइज करके निकाल सकते हो, उस पर खेल सकते हो। मार्केट की जो पुश है वो आपको नीचे ले जाएगी या ऊपर ले जाएगी, वो आपके हाथ में नहीं है। ऑपरेटर मार्केट के अंदर बहुत है, वो आपको टिकने नहीं देते। दूसरी चीज क्या है, आप स्टॉक मार्केट में अपने आप, जब तक आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, अपने आप प्राइस नहीं निकाल सकते कि मेरे को कौन सा शेयर किस रेट पे खरीदना चाहिए, किस रेट पे बेचना चाहिए। आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? सीएनबीसी, आवाज, मनी कंट्रोल, या हमारे अग्रवाल जी का प्रॉफिट टिप्स फ्रेंड पे आ जाओ। चलो यार, उन्होंने किसी तरह निकाल के दी होगी। अपने आप बहुत कम लोग हैं जो निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा कि कल क्या मूवमेंट होने वाला है, आप अपने आप, किसी से पूछना, मेरे से नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछना, अपने आप निकाल सकते हो कि कल मेरे को किस स्ट्राइक पे कैसे खेलना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको कमिंग सेशन में सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट का काम। कोई हमारे को कैंडल स्टिक में नहीं जाना, चार्ट्स में नहीं जाना, पाइज में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आपको बिल्कुल सिंपल, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में डाटा है, 2 क्लिक में आपको पता लग जाएगा मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है। उसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस पर टेक्निक लगाएंगे और फिर दोस्त को मार सकते हो आप। इसमें सिर्फ आपको 3 पैरामीटर देखने हैं, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और वैल्यू। ठीक है, ये आप अपना नोट कर लो। और इसमें लगेंगे आपके कुल मिलाकर के 5 मिनट। ठीक है सर? जी सर। अब नेक्स्ट चीज जो आ गई, आपको स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ता है। आप कितना भी चुप रह लो, लेकिन अगर आपने स्टॉक लगाया है ना, आपको हर आधे घंटे में देखना तो पड़ता है स्टॉक की पोजीशन क्या चल रही है, मेरा स्टॉप लॉस के नजदीक तो नहीं है, ऊपर तो नहीं चला गया, दाएं बाएं क्या हो गया। तो पूरा दिन आपका दूसरी एक्टिविटी से स्टॉक ट्रेडिंग की चला जाता है। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में
बहुत कम टाइम आपको चाहिए। एक ट्रेड पूरे हफ्ते में आप कर लोगे ना, वो सफिशिएंट है अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के। सिर्फ एक ट्रेड प्लेटफॉर्म को देखना ही नहीं है। जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर मान लीजिए आपने 480 की स्ट्राइक पे 9 रुपए पे लगाया है विशाल जी, 480 की स्ट्राइक में आपने 9 रुपए पे लगाया, आप जी, उसको जी। बंद कर दो मोबाइल को और भूल जाओ। जी जी जो टेक्निक मेरी है उसमें 9 का हो जाए 4 या 9 का हो जाए 50, आपका जो प्रॉफिट खड़ा है वो तो स्टैंड कर ही रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। या जो जी आपने सर। लॉस फिक्स कर लिया, मान लीजिए उसमें आपने 50 रुपए का लॉस फिक्स कर दिया, तो 50 का ही जी रहेगा, वो 100 का भी नहीं होगा, 25 का भी नहीं होगा, जी और जी प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, जी जी ये टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो असली चीज है वो है। दूसरा, स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है पिछले 3-4 साल से, पूरी मार्केट ऑपरेटर डोमिनेंट हो गई है। सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, आपका एनालिसिस ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, शेयर अपनी सही मूवमेंट ले रहा है, 480 से खरीदा था, 500 का टारगेट है, 498 तक पहुंच गया, 498 से एकदम से वापस ले आते हैं ऑपरेटर जो है। वो कैसे लाते हैं, वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। एकदम वापस ले आते हैं। आपने 480 पे खरीदा था, वो पहुंच गया 472 पे, तो आपका बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद भी लॉस हो गया। तो इसमें कई बार जो है ना, लॉस की रेशियो जो है 8:2 तक हो जाती है, जबकि स्पॉट ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स का कोई रोल ही नहीं है। ऑपरेटर्स कुछ नहीं कर सकते उसमें, सबसे बड़ी खूबी ये है। उसमें जो आप खेल रहे हो, आपकी टेक्निक है, वो आपके साथ काम करेगी। और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है 1:9, और कई बार जो है माइनस लॉस भी हो जाता है। माइनस लॉस का मतलब ऑलरेडी यू आर इन प्रॉफिट, और 100 तक, 1000 तक, कहीं तक भी चला जाता है। तो ये हम क्या लर्न कर रहे हैं कि हमको क्यों ट्रेडिंग से शिफ्ट करना चाहिए ऑप्शन में। अब ये देखिए 24 तारीख की मैं आपको एक बैंक निफ्टी दिखा रहा हूं। ये खाली आपको ल्योर नहीं कर रहा हूं कि आपको फंसना है, ऑप्शन में जाना है, खेलना है, सिर्फ अपने दिमाग के लिए, कंपेयर करने के लिए। ये देखिए यहां जो है 3 दिन से ये लगातार डाउन चल रहा था। ठीक है, 24 तारीख 31 तारीख, ये 31 तारीख की एक्सपायरी है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ ये 24 वाला, लेकिन 24 का डाटा है ये। 23 तारीख को शाम को क्लोज हुआ था ये 78.50 पे। नेक्स्ट डे खुला ये 98 रुपए पे, गया ये 241 तक, और क्लोज हुआ 190 पे। अब देखिए आप, एक दिन में मान लीजिए आप इसका रेट भी छोड़ दीजिए, 98 में सुबह खुला था, 100 पे आपने लिया, 100 से भी 241 हो गया, मीन्स 140%, 120% आप। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने, वैसे बताने के लिए ऑप्शन की पावर। अब आ जाइए साहब, मेरे ख्याल से मैंने आपको ये फिलहाल समझा दिया है कि स्टॉक ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या फर्क है। अब मैं आपको बहुत ही सादे तरीके से ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। विशाल वगैरह आप लोग जानते हो, बाकी लोग शायद ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं जानते, इसीलिए ये तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। अगर आप किताबों में पढ़ने जाओ, ट्रेडिंग स्कूल में जाओ, 3-3 महीने लगा देते हैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने के लिए। किताबें इतनी मोटी हैं, इतनी मोटी, 100 पेज की, 150 पेज की, 200, खाली ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है, टेक्निक्स नहीं सिखाते वो खाली ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते हैं, वो हम यहाँ 15 मिनट में सीख जाएंगे। दूसरी चीज है कि इसको कैसे खेला जाता है, नॉर्मल वे में क्या होता है क्या नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग स्कूल्स के अंदर दुनिया भर के 3 से 6 महीने लगाते हैं, किताब में इतनी मोटी मोटी होती हैं। मैं आपको 15 मिनट में ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है और इसको कैसे खेला जाता है। इस सेशन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और जहां नोट करने की जरूरत पड़ती है वहां नोट करना है। म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, ठीक है, चलें विशाल जी, मैं जान के ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिंग का और वो दिमाग से उतर जाए, फिर हम
जी। अब हमको देखना है, इसको थोड़ा थोड़ा नोट करना जहां कहीं जरूरत पड़ेगी कॉपी पेन में। आप लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूँ, कॉपी और पेन बहुत जरूरी है, खाली पढ़ने के लिए नहीं। जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, 90% लोग सिर्फ इसलिए लूज करते हैं कि कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ मोबाइल उठाया, अरे 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 IGL 280 आ गया, अब तो 290 तो जाएगा ही जाएगा, लगा दिया टिक, ठीक है, गया नहीं, एकदम देखा अरे अरे ये तो 270 में वापस चला गया, काट लो वापस, उससे होता है लॉस। आपको कॉपी और पेन चाहिए, शाम के 10 मिनट चाहिए आपको, जिस भी दो ट्रेड में आपको डील करना है शाम को उसको नोट करके रखिए, उस पर टिके रहिए कि कल मेरे को यहां खरीदना है, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से वापस आऊंगा, यहां स्टॉप लॉस होगा। दैट इज द वे ऑफ ट्रेडिंग। जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, वो कॉपी पेन के बिना कभी ट्रेड नहीं करते। मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर को जानता हूं जो महीने में 10-10 लाख रुपए का प्रॉफिट उठाते हैं, सब कुछ सारा काम है उनके पास, सेक्रेटरी है, बच्चे हैं, क्लास है, सब कुछ है, नौकर है, उनसे लिखवा सकते हैं, वो नहीं, अपनी कॉपी और पेन में ट्रेड खुद लिखते हैं अपने हाथ। ये रामपाल जी जरा इस बात को मान लेना, अपने मान लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैक्सिमम लॉस जो है वो बिना कॉपी और पेन की वजह से होता है, और कोई सब कुछ ठीक चल रहा है आपका, आपका जो इमोशन है ना वो एकदम खराब हो जाता है, इमोशनल ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। एकदम आपने मार्केट देखी गड़बड़ होगी। हाँ, ये जरूर होता है कि आपने पिछले दिन टेक्निक बनाई, अगले दिन कोई ऐसी न्यूज आ गई, मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, तो पता लगा रातों रात सारे किसान पार्लियामेंट में घुस गए, आग लगा दी कहीं पे दिल्ली में जाकर के। अब उसमें तो मार्केट एकदम क्रैश होगी, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। उसका तरीका यही होता है कि जैसे ही न्यूज आपको मिले इमीडिएटली सब कुछ काट दो, बस एक ही तरीका होता है उसका, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आप अगर आपने जो आपने बना लिया है उस पर आप चलोगे, आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, गौर से इसको देखना है, गौर से इसको नोट करना है, इसमें आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ये देखिए सर, एक दुकान है अग्रवाल मोबाइल एम्पायर, ठीक है विशाल जी? ये भी आपकी है सर? आपकी है सर ये भी? हाँ मेरी है, समझ लो सब कुछ मेरा ही है दुनिया में, और क्या। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक लेडी आती है, मिस रोजी, ठीक है, उसको लेना है आईफोन का कोई नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, वो पूछने आती है कि जी मॉडल कितने का है। आईफोन ब्लू मान लीजिए कोई मॉडल है, कितने का दे रहे हो भैया? अब दुकानदार कहता है कि भैया लॉन्च तो अभी नहीं हुआ, लेकिन इसका प्राइस जो है करीब 30,000 रुपए के करीब आने वाला है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, स्लो स्लो चलेंगे। अब लेडी बोलती है कि यार मेरे को लगता है कि मैंने सुना सब जगह 29,000 रुपए का प्राइस या 29,000 के करीब का प्राइस होगा। कहती है मेरे को आप 29,000 में बुक कर दो इसको, फोन को, जब लॉन्च होगा तो मैं आपको 29,000 में ले जाऊंगी, आपसे ले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुकानदार कहता है नहीं मैडम ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये। वो कहती प्रॉब्लम क्या है भैया, मैं आपको एडवांस दे रही हूँ, 29,000 के करीब का प्राइस आने वाला है, 29,000 में बुक कर दो, 29,000 में ले लूंगी। दुकानदार कहता है जी मैं 30,000 रुपए में बुक करूंगा। हाँ, अगर 30,000 से नीचे आ गया, 28,000 का आ गया तो आप 2,000 वापस ले लो, 29,500 का आ गया तो 500 वापस ले लो, वो मेरी गारंटी है, जो प्राइस होगा वही लूंगा आपसे। दैट इज एथिक शॉपकीपिंग। बिल्कुल। अब वो लेडी कहती है मैं तो 29,000 से ऊपर देने को तैयार नहीं, मेरे को तो 29,000 का प्राइस पता लगा, 29,000 भी देंगे। अब दुकानदार भी कह रहा, स्टेलमेट हो गया ना, दुकानदार कह रहा है भैया ऐसा है कि मैं तो लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर प्राइस 29,000 का आ गया तो मैं क्यों नुकसान सहूंगा, सीधी सी बात है, सिंपल थिंग। चलो ऐसा करते हैं, डील स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है, दुकानदार ऑफर दे रहा है, उसको एक डील स्ट्राइक कर लेते हैं। बताओ भाई क्या डील है, क्या किस डील के बारे में बात कर रहे हो? लेडी बोली, गौर से सुनना इसको कैजुअली मत लेना, सारा ऑप्शन इसी के अंदर है। दुकानदार कहता है कि आप मेरे को 400 रुपए का एक प्रीमियम दे दो, ठीक है, आपका प्राइस कुछ भी आ जाए, 31,000, 32,000, 28,000, 25,000, आपका प्राइस फिक्स हो जाएगा 29,000 का, ठीक है, सिर्फ 400 रुपये आप मेरे को प्रीमियम दे दो।
इस प्रीमियम को गौर से देखो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अंडरलाइन, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको खरीदो या ना खरीदो। ठीक है, 400 रुपए देने के बाद ऑप्शन भी है आपके पास कि मोबाइल का कोई चक्कर नहीं है, आपने खरीदना है तो खरीद लेना, नहीं खरीदना तो छोड़ देना। अगर प्राइस 29,000 से ऊपर आता है और आपने सोचा मेरे को इसको नहीं खरीदना है, तो जो भी इसका डिफरेंस होगा वो मैं आपको दे दूँ। 400 रुपए प्रीमियम दिया, मान लो प्राइस आ गया उसका 31,000, तो 2,000 का जो डिफरेंस है वो दुकानदार को उसको देना पड़ेगा। अब क्या हो गया, दुकानदार जो है वो सेलर है, लेडी जो है वो बायर है। अब लेडी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि उसको खरीदे या ना खरीदे, उसको तो 400 रुपए का प्रीमियम देना है बस। दुकानदार के ऊपर पूरी लायबिलिटी है कि अगर वो प्राइस कहीं भी चला गया तो जितना भी डिफरेंस होगा उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार को ये फायदा है कि अगर प्राइस उससे नीचे आ गया तो वो 400 रुपए का प्रीमियम दुकानदार को हो गया, ना मोबाइल बेचा ना कुछ किया, 400 रुपए जेब में आ गया। थोड़ा सा क्लियर हुआ जी क्या पोजीशन है रामपाल जी? हाँ ठीक है सर, सही कह रहे ठीक है ना? हाँ, पता लगना चाहिए। विशाल जी को तो पता है काफी कुछ, इनको मैं इसलिए नहीं पूछ रहा। अगर 29,000 से ऊपर आ गया जो डिफरेंस मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर 29,000 से नीचे आ गया, मान लो 27,000 का आ गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको खरीदने का, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ, आपके 400 रुपए की डील खत्म हो गई। दैट इज द फाइनल। अब इससे क्या क्लियर हुआ, इसको आप जरा देखिए गौर से। मैडम ने 400 रुपए का प्रीमियम दे दिया, स्ट्राइक प्राइस है उसका 29,000, ये स्ट्राइक प्राइस भी अंडरलाइंड है, ऑप्शंस में यही चलता है जो विशाल जी पहले पूछे स्ट्राइक प्राइस क्या था। अगर प्राइस फाइनली 29,900 पे आ जाता है तो दुकानदार को उसको 900 रुपए देने पड़ते हैं। उसने 400 रुपए का प्रीमियम दिया हुआ है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया था? 500 रुपए ना है? हाँ 500 रह गया सर, 500 ही रह गया ना? 500 रह गया। हाँ, ये मत सोचना कि 400 को भी मिल जाएंगे और 900 को भी मिल जाएंगे। नहीं वो तो गया ना, वो तो प्रीमियम तो गया। ऑप्शन में यही चीज है कि जो प्रीमियम है वो आपका लूज हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है एक्सपायरी। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अगर प्राइस 28,900 आ जाता है, ठीक है, 28,999 भी आ जाता है, मतलब 29,000 को टच नहीं किया उसने, तो दुकानदार को कुछ भी उस लेडी को नहीं देना है और वो लेडी 400 रुपए लूज कर गई। बिल्कुल। इस केस में क्या हुआ कि शॉपकीपर जो है उसको 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिंपल, ठीक हो गया? किसी को कोई डाउट? अनम्यूट करके बात कर सकता है? नो। एक बार सोच लीजिए इसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, कोई नहीं, सोच लो थोड़ा सा। आगे चले, क्लियर हो गया? बिल्कुल। जो ऑप्शंस होती हैं उसमें दो होती हैं। हाँ सर, जो ऑप्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉल ऑप्शन, एक होती है पुट ऑप्शन। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है जी, ये है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि मेरा प्राइस जो है उससे ऊपर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अभी तो हम जब टेक्निक सीखेंगे तो उसको और रिवाइज करेंगे और चीजें पता लगेंगी। चलें सर? चलो सर। अब क्या हुआ कि हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि वो लेडी ये बोल रही है कि मेरे को 28,000 से ऊपर जाने का नहीं लगता प्राइस। हाँ जी विशाल जी,
वो लेडी ये बोल रही है कि मेरे को ये प्राइस 28,000 से ऊपर जाने का नहीं लग रहा। दुकानदार कहता चलो ऐसा करो, मान लो ये वो लेडी नहीं है, दूसरी लेडी है, उसको बोलता है कि आप एक प्रीमियम दे दो 400 रुपए का और मैं आपको 28,000 में बुक कर देता हूँ। ठीक है, पहले वो 29,000 में बुक कर रहा था क्योंकि वो कह रही थी मैं 29 से ऊपर नहीं जाऊंगी। अब वो 28,000 से नीचे जाना चाहती है। अब दुकानदार कहता है कि अगर 28,000 से नीचे का प्राइस आ गया तो जो भी लोअर साइड पे आएगा मैं वो आपको दे दूंगा। मान लो 28,000 से नीचे 27,000 आ गया तो 1,000 रुपये आपका। उसमें ऊपर जाता तब लेडी को मिलता है, इसमें नीचे आ रहा तो लेडी को मिल रहा है। ये दुकानदार ने लगाई है पुट ऑप्शन। ठीक है, ये दो चीजें चलती है, एक कॉल एक पुट। अब इसमें वो बोल रहा है अगर प्राइस 28,000 से ऊपर आया तो आपके 400 गए। आपके हिसाब से 400 से 28,000 से नीचे आना चाहिए प्राइस, तभी आपको बेनिफिट होगा। 28,000 से ऊपर चला गया तो आपके 400 गए। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, उस लेडी ने 400 रुपए का प्रीमियम दे दिया, स्ट्राइक प्राइस है उसका 28,000, और उसने ये बोला है कि 28,000 से नीचे रहेगा प्राइस, ऊपर नहीं जा सकता। अब प्राइस आ गया 27,200 रुपए का, तो शॉपकीपर को उसको देने पड़ेंगे 800 रुपए। ठीक है, टोटल रिवर्स चल रहा है ना, उससे टोटल रिवर्स सिनेरियो है। उसने 400 रुपए का प्रीमियम दिया था, वो उसका खत्म हो गया, वो दोनों केसेस में खत्म हो जाता है। अब उसको प्रॉफिट हो गया 400 रुपए का। लेकिन अगर प्राइस आ जाता 28,900 या 28,001 भी आ जाता, क्योंकि 28,000 का स्ट्राइक प्राइस था, तो शॉपकीपर उसको कोई अमाउंट नहीं देगा और उसने 400 रुपए का प्रीमियम लूज कर दिया। इस केस में शॉपकीपर को 400 रुपए का फायदा होगा। जो हमारी टेक्निक्स है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हमको कॉल को और पुट को मिला करके खरीदना बेचना है। ठीक है, मान लीजिए ये वो लेडी नहीं है, बेशक इसकी शक्ल यहाँ वो सेम है, ये लेडी दूसरी है, वो लेडी दूसरी है। उससे उसने कॉल ऑप्शन का सौदा कर लिया, इससे उसने पुट ऑप्शन का सौदा कर लिया। 400 रुपए उसके उसमें कमा लिया। 400 दुकानदार को तो 400 फिक्स है, जो बेचने वाला है उसका तो उतना फिक्स है जितने पे आपका सौदा हुआ। खरीदने वाले को कितना भी ऊपर जा सकता है। मान लो ये प्राइस 26,000 रुपए का आ जाता है तो इसको 2,000 रुपए मिलते दुकानदार से। ठीक है, ये है ऑप्शन। अब क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह के कई दुकानदार हो सकते हैं, इस तरह के कई कस्टमर हो सकते हैं। एक दुकानदार ने बोला 29,000 का स्ट्राइक रेट है, दूसरे ने बोला 28,000 का है, किसी ने बोला 25,500 का है, किसी ने बोला 30,000 का है। ऐसे करते करते कस्टमर भी डिफरेंट है। कोई कस्टमर कहता है मैं तो इसको 400 पे खरीदूंगा, कोई कहता 500 पे खरीदूंगा, कोई कहता 300 पे खरीदूंगा। ऐसे करते करते एक बड़ी चेन बन जाती है। मोबाइल एक ही है, आईफोन ही है, उसकी ये बड़ी चेन बन जाती है। ये जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, इस तरह से आप अपने मोबाइल में देखोगे तो ये ऑप्शन चेन आती है। ये चल रही है आपकी, मेरे को कम दिख रहा है, 30,000 रुपए से लेके 30,900 तक चल रही है। ये पता कैसे चलती है? अब आप यहाँ मान लीजिए कि जिस आईफोन की हम बात कर रहे थे 29,100 की, वो आईफोन नहीं था, वो बैंक निफ्टी था। आप ये मान के चलिए। अब बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है 30,437 और इसकी ऑप्शन जानते हो कहां तक है आपकी? इसकी ऑप्शन आपको मिलेगी 27,000 से लेके 35,000 तक। ठीक है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रेट लगा रखे हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्रीमियम दे रखा है। किसी ने कॉल खरीद रखी है, किसी ने पुट खरीद रखी है, किसी ने कॉल बेच रखी है, किसी ने पुट बेच रखी है। तब ये बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि अगर आप इसका रेट जो चल रहा है वो कहीं पे 400 चल रहा है, कहीं 500 चल रहा है, कहीं 600 चल रहा है। ओरिजिनल रेट जो इसका बैंक निफ्टी का अपना है वो 30,437 है। तो 30,437 में आप नहीं खरीद सकते ना। 25 लॉट बनते हैं, एक लॉट में 25 शेयर होते हैं। तो 25 शेयर आप इसके खरीदोगे तो उतने पैसे नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, इसलिए लोग ऑप्शन में डील करते हैं कि उसमें वही चीज वही है, वही चीज मेरे को सस्ते में मिल रही है, रेट उसका लगेगा और फैसला कम पैसों के ऊपर होगा।
एक चीज अब मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसको कैसे देखना है। अभी तो शुरू में यही नहीं पता लगता कि आपको देखना कहाँ से। जैसे आपने यहाँ बैंक निफ्टी निकाला हुआ है, आप बैंक निफ्टी को क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी का ये आपका 5 प्राइस आ जाता है। 5 प्राइस के साथ आपको यहां पर होता है ऑप्शन चेन। ठीक है जी, जो नए लोग हैं वो समझ लो। ऑप्शन चेन को क्लिक करोगे आप तो आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगी। अब ये ऑप्शन चेन नीचे यहां पर तो आपको 30,000 से 30,900 तक ही दिख रही है ना। जब आप इसको नीचे ऊपर करोगे तो 27,000 से 35,000 40,000 तक भी मिल जाएगी। ठीक है, ये वो दुकानदार हैं जो अग्रवाल मोबाइल स्टोर वाले थे, समझ गए, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेट पे ये ऑप्शन लगा रखी है। वो राइटर हैं इसके। मैंने राइट कर दिया 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो मेरी चेन लग जाएगी इसमें। अब उस 45,000 के ऊपर लोग खेलेंगे। कोई बोलेगा 4500 से नीचे जाएगा, कोई कहेगा 4500 ऊपर जाएगा, कोई कुछ प्रीमियम देगा, कोई कुछ प्रीमियम देगा। और एक मजेदारी की बात बताऊं आपको मैं, हमेशा सेलर ही बेनिफिट में रहता है। आपके स्टॉक ट्रेडिंग में भी सेलर ही बेनिफिट में रहता है। आपने स्टॉक खरीदा 6 महीने पहले औरो फार्मा का, खरीद के रख लिया। प्रॉफिट कब होगा? जब आप उसको बेचोगे। चाहे उसको 10% पे बेचो, चाहे 10% लॉस पे बेचो। जो लॉस पे भी बेच रहे हो वो भी प्रॉफिट है आपका, क्योंकि फ्यूचर में गिरने से आपने बचाया है उसको। जब भी आप बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। तो सेलर ही हमेशा प्रॉफिट में होता है। तो हमारी टेक्निक्स में भी जो है ना, वो आप देखोगे सेलिंग जो है वो ज्यादा बेनिफिट दे रही है हमारे। ये मैंने शायद आपको पहले दिखा नहीं, हाँ ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि 78 से ये चला गया था, 400 से नीचे आ गया था 78 पे, और सिंगल डे में आप ये चला गया 98 से 190 241, ये तो दिखा चुका हूँ। अब पहले तो ये बताइए मुझे कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि ऑप्शन होता क्या है। अभी हम जब टेक्निक की बात करेंगे तो इस पे और क्लियर हो जाएगा आपको फंडा। अभी तो मोबाइल की बात कर रहे थे ना, उससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक आदमी है जो बोलता है कि ये प्राइस इससे ऊपर जाएगा, दूसरा आदमी बोलता है ये प्राइस इससे नीचे आएगा, वो एक स्ट्राइक रेट हो गया। उसमें क्या है कि जो खरीदने वाला है, जब अगर वो जो स्ट्राइक रेट उसने लिया था उससे जितना ऊपर चला गया उसका डिफरेंस उसको मिल जाता है। प्रीमियम तो उसका खत्म हो गया, प्रीमियम सबका खत्म हो जाता है, खरीदने वाले का भी बेचने वाले का भी। अब बात हो जाती है सिर्फ फाइनल, जब हम कहां पहुंचे उसके ऊपर, कि फाइनल जो स्ट्राइक रेट है ना जी। अग्रवाल साहब एक क्वेश्चन सर, अग्रवाल साहब। हाँ बोलिए। जो जैसे स्ट्राइक रेट जैसे आप बोल रहे हैं, तो सपोज मान लो 30 या 100 पे स्ट्राइक रेट पे हमने कोई चीज बाई करी, ऑप्शन बाई करा है, और तो उसको कैश जो निफ्टी का रेट आएगा उसको किस तरह से, हाँ जो बैंक निफ्टी का ओरिजिनल रेट आएगा, कैश रेट जो है मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। अभी 24 दिसंबर को खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी है वो 31 दिसंबर को खत्म होगी। 31 दिसंबर को उस पार्टिकुलर बैंक निफ्टी का जो रेट होगा वो रेट आपके स्ट्राइक रेट से कितना डिफरेंस है उस पर डिसाइड होता है। ओके, जिस रेट पे आपने जो स्ट्राइक रेट जो मैंने प्लस जो एक मिनट दिखाया ना मैंने आपको, ये देखिए। और मैं बताता हूँ यही चीजें, तो ये देखिए 31 दिसंबर का आज की डेट में रेट चल रहा है 30,437। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अगर आपने इसको खरीद, अभी 4 दिन बचे हैं इसके, सोम मंगल बुध वीरवार को एक्सपायर होगा ये। अभी आपने मान लीजिए इसको 29,000 में खरीद लिया, ओके 29 या यहाँ खरीद लिया, मान लीजिए ये 30,000 पे खरीद लिया, ओके ठीक है। 30,000 में आपका रेट चल रहा है 608.95। हाँ ये आपने पे कर दिया, ठीक हो गया। आपने 608.95 का प्रीमियम दे दिया और 30,000 में इसको खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी गया था 30,900 समथिंग तक। ओके, लास्ट वीक में, इस थर्सडे से पहले पिछले थर्सडे को गया था 30,900। मान लीजिए ये बंद होता है 32,000 पे। ओके, अगले थर्सडे को 32,000 पे बंद होता है।
तो आपको हाँ, मिलते हैं हाँ, 2000 रुपए। 2000 के उसमें 600 ये चलेगा, 2000 रुपए 608 पर शेयर। ओके, बिल्कुल 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 25 का बिल्कुल लॉट है, 25 शेयर के ऊपर मिलने हाँ हैं हाँ 2000 रुपए, मिल गया आपको 50,000 रुपए। उसमें से बिल्कुल बिल्कुल 608 रुपए आपने पे कर रखे हैं 25 के हाँ हिसाब से। 600 तो करीब करीब आपने, मेरा ख्याल है 15,000 रुपए आपने पे किए हुए। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट हो बिल्कुल गया आपका 35,000 रुपए। 35,000। ओके 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 ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझ कि गया। इसको हमको जो असली चीज है वही स्ट्राइक रेट ही पकड़ना पड़ता है कि ओके मेरे को ओके किस स्ट्राइक रेट पे लेना है। हम्म। ठीक है, फिर हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें 2 या 3 स्ट्राइक रेट को मिला के यूज करते हैं। पर अग्रवाल साहब एक क्वेश्चन और, हाँ बोलो बोलो, तभी तो सबको फायदा होगा जैसे ना कुछ। जैसे 30,000 पे हमने 605 पे तो ले लिया और इसमें हमारा 15,000 रुपया चला गया, 18,000 इनफैक्ट चला गया हमारा प्रीमियम के तौर पे, हाँ नहीं हाँ 25 के हिसाब से 15,000 चला गया इसमें। हाँ हाँ, और भगवान ना करे ये 30,000 से नीचे अगर बंद हो जाती तो ये 30,000 से गया नीचे होगी मतलब तो ये, आपने 15,000 लूज कर दिए ना, हाँ वो लो चला गया आपका। वो लूज कर दिया, तो इसका मतलब जो है, क्योंकि वन तो इसका साइडेड नहीं मतलब ये चल हो गया सकता जो ना। नहीं, इसका मतलब जो ऑप्शन रेट है वो हमें कम से कम वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा नहीं जिसमें नहीं रिस्क नहीं, फैक्टर कम कम से हो। कम वाला नहीं, हाँ कम से कम वाले में जब टेक्निक पे बात करेंगे तो पूरा बताऊंगा ना आपको। ओके कम से ओके कम आप ओके ओके देखो, इधर से देखो आप, हाँ हाँ जितना कम जाते जाओगे ना उतना रेट बढ़ता जाएगा। 159, 19, 192, 226, 270, 312। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जितना कम बिल्कुल जाओगे उतना उतना रेट उसका बढ़ता जाएगा। तो आपको हम्म। कम और ज्यादा नहीं देखना है, आपको ये हाँ देखना है हाँ कि हाँ मेरा स्ट्राइक रेट क्या हो सकता है उस दिन। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो ट्रेडिंग मैंने आपसे सर करानी, उसको तो आप भूल जाओ। सर वो ट्रेडिंग तो मैंने करानी नहीं, वो तो जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो वैसी ट्रेडिंग हो गई। हमको करनी है टेक्निक के साथ। ठीक है, टेक्निक में मुझे आपको बताना है कि आपको स्ट्राइक रेट कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले तो एक स्ट्राइक रेट निकालना है, जैसे मान लो आपने निकाल दिया कि 30,600 होना चाहिए मेरा वीरवार को रेट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो टेक्निक में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको 30,300 की एक कॉल खरीद लेनी है, एक कॉल खरीद लेनी है 30,800 की, 2 कॉल 30,000 की बेच देनी है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपने जैसे ये 3 सौदे किए ना, आप वैसे जीरो लॉस में आ गए, और समटाइम्स आप प्रॉफिट में आ गए। आपने यहीं पे 200 रुपए कमा लिए, टोटल डील में आपका 200 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 25 लॉट में आपका 5,000 रुपए का फायदा तो उसी दिन हो रहा है। कल को आपकी सबसे ऊपर वाले से ऊपर चली जाए तो माशाल्लाह। ठीक है, ये इसको धीरे धीरे जब टेक्निक सिखाऊंगा ना तब उसके अंदर समझ में आएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये समझना था कि ऑप्शन चलती कैसे, वो आप लोगों की समझ में आ गया। स्ट्राइक रेट से ऊपर अगर मैंने खरीदा हुआ है अगर, तो स्ट्राइक रेट से ऊपर जाएगा, वो सारा डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा। अगर मैंने पुट खरीदी हुई है तो स्ट्राइक रेट से नीचे जितना डिफरेंस आएगा वो मेरे को मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया? क्लियर है सर, ये बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, अब टाइम है होमवर्क का। ओके, मैंने पिछले थर्सडे को 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। उसमें से एक मेरा अपना था और 3 आप लोगों के भाइयों के ही अकाउंट में किए थे मैंने। उन्होंने मेरे को पासवर्ड और आईडी दिया अपना, जस्ट फॉर टेस्टिंग। छोटी ट्रेड लगाई, बहुत बड़ी नहीं लगाई। ठीक है, तो एक मेरा अपना है, 3 ट्रेड को, मतलब ये मैं एक्चुअल कर चुका हूँ थर्सडे को अपनी टेक्निक्स के अंदर। उसके अलावा 2 ट्रेड मैंने लगाए थर्सडे को 31 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर। ओके, इसका कुछ पार्ट मैंने थर्सडे को ही कर लिया था क्योंकि फ्राइडे तो क्लोज था, अदरवाइज हम फ्राइडे को करते हैं वो पार्ट। और बाकी का जो पार्ट है वो जैसे जैसे मेरा प्राइस उसके पास आएगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में करूंगा मैं। इसको मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लाइव भी देख सकते हो ना अपने मोबाइल पे, क्या वाकई अग्रवाल जी जो बोल रहे हैं रेट चल भी रहा है। हवा में तो नहीं बोल फेंक के जा रहे हैं क्या 200 पे खरीदा था 500 का हो गया और मेरे तो 300 मिल गए, ऐसा नहीं है। इसमें आपको ट्रेनिंग होगी ना, आपकी अपनी ट्रेनिंग भी होगी। आपको मैं वो ट्रेड बताऊंगा कि मैंने कितने पे खरीद रखे हैं और मंडे को मैं कितने में खरीदने का मेरा टारगेट है। उसमें प्लस माइनस हो सकता है 5-10 रुपए। जैसे मैंने बोला 270 पे खरीदूंगा मैं,
तो 260 तक भी खरीद सकता हूँ, 80 तक भी खरीद सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। लेकिन मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरा नो लॉस हो उसमें, ठीक है। वो सब आप नोट करोगे अपनी कॉपी में, इस कॉपी को संभाल के रखना, ये आपका बहुत फ्यूचर बनाने वाली है सर। ये कॉपी जो मैंने लगवाई ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन टेक्निक्स को आप थोड़ा पढ़िए, कल पढ़िए, दिन में पढ़िए, शाम को पढ़िए। वो कहते हैं ना, बार बार देखो, हजार बार देखो, ऐसी चीज है ये। इसको आपको पढ़ना है और थोड़ा अपने आप कोशिश करनी है समझने की इसमें क्या हुआ होगा। मैं तो आपको बताऊंगा ही बात, क्योंकि मेरे दिमाग से जब आपका दिमाग मिलेगा तो आप हो सकता है इससे बेटर कोई टेक्निक उसमें निकाले। इसमें बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है ऑप्शंस में टेक्निक निकालने की, ठीक है। तो फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जो मार्केट के अंदर पॉपुलर टेक्निक है उसको कहते हैं बटरफ्लाई टेक्निक, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। हालांकि मेरे को इसमें बहुत जान नहीं लगती। लॉस तो नहीं होता, अगर लॉस होता भी है तो नॉमिनल होता है, तभी इतने सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना वो लिमिटेड है। कि अगर इस रेंज में आया, एक रेंज में आया 100 रुपए की, तभी मेरे को उसके बीच में कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये बैंक निफ्टी है, ये था ये देखिए इसका जो रेट चल रहा है, ये आपका ये रेट स्क्रीन है जो उस दिन की है जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पता नहीं मैंने किस दिन बनाया था ये, क्योंकि अब याद नहीं है, पहले मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तब। ये है सब कुछ उसी दिन का जिस दिन मैंने। अब इसमें 3 ऑप्शन चल रही हैं सर। 28,700 के स्ट्राइक पे चल रहा है 1543 रुपए का रेट। 28,800 पे चल रहा है 1448 रुपए 90 पैसे का रेट। और 28,900 पे चल रहा है 1344 रुपए का रेट। अब आप देख रहे हो जो आपका सवाल था ना रामपाल जी, कि मैं उसको नीचे से, आप जितना नीचे जाओगे उतने 100 रुपए ऊपर नीचे होता चले जाएंगे। 100 रुपए का स्ट्राइक में डिफरेंस है ना। 28,700 1500 की है, तो 28,800 1400 की है, 28,900 1300 की है। बनाने वाले भी पागल नहीं है ना जिन्होंने ऑप्शन चेंज बनाई है। ऐसा तो नहीं घर डुबो देंगे वो, ठीक है ना बिल्कुल। ऐसे मूव करती रहती है ये। आपको सब जिस दिन भी आप देखोगे ना, मार्केट नीचे आई ऊपर आई कहीं भी गई, इसका डिफरेंस आपको करीब करीब ऐसा ही मिलेगा। हमको टेक्निक में पकड़ना पड़ता है कि मेरे को कैसे उसको लेना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। अब क्या हुआ कि एक लॉट खरीदा 28,700 का 1542 के रेट पे, मेरे को मिल गया 1542। 28,900 का मिल गया मेरे को 1346 पे। ये 1 रुपया नीचे मिला था, ये 2 रुपया ऊपर मिला। मतलब जहां पे मैं देख रहा था उसके आसपास ही खरीद हुई है। लॉट मैंने बेच दिए 1480 रुपए में, ठीक है। पहले मैंने ये खरीदे हैं, उसके 3 लॉट खरीदे पहले आपने। हाँ, इसकी ये जो है ना 1448 वाला, इसकी मूवमेंट को मैंने वेट किया, तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर थोड़ा जाएगा। सारे जा रहे थे ऊपर, 50-60 रुपए ऊपर नीचे हर 5 मिनट में 2 मिनट में हो रहा था, ठीक है। ये खरीद के तो मैंने पक्के कर लिया। इसके लिए मैंने वेट कर लिया कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ज्यादा नहीं करना पड़ा मेरे को। 3-4 मिनट में मेरे को 1480 पे मिल गया, ठीक है। वो स्क्रीन मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको यहाँ 1448 दिख रहा है, तो वो स्क्रीन भी दिखाता है 1480। अब हुआ क्या, 2 लॉट मैंने खरीदे, टोटल मिला के 2888 रुपए के, 1542 और 1346। 2 लॉट मैंने बेच दिए 2960 रुपए के, 1480 इंटू 2, ठीक है। आया समझ में? ये 2 लॉट खरीदे ना, एक लॉट खरीदा 1542 का। हाँ बिल्कुल। उसकी मदर सेम है, ये डेरिवेटिव्स बोलते हैं इसको। इसकी जो मदर है वो बैंक निफ्टी है। जैसे विशाल जी काम करते हैं ना एनडीआरआई में, तो एनडीआरआई में दूध क्या होता है, दूध मदर होता है, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें मक्खन बनता है, उसमें कुल्फी बनती है, उसमें ये वो सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो ये जो है ना 28,900 28,700 28,800 ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। मदर इसकी सेम है, वो है बैंक निफ्टी। तो मैंने खरीदा सारा बैंक निफ्टी है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने 700 वाला खरीदा, 900 वाला बेचा, 700 वाला बेचा। ये सारे एक ही माने जाएंगे एंड में जाके,
रेट सबको वही लगना है जो बैंक निफ्टी का फाइनल रेट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2960 में बेचे थे और 2888, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ फर्क है, इसमें मेरे को फायदा हुआ, मान लीजिए 60 रुपए का हुआ, आपको अब जो लिखा हुआ उसको मान लीजिए, वैसे इससे ज्यादा ही हुआ, 88 रुपए का फायदा हुआ, 82 रुपए का फायदा हुआ समथिंग, ठीक है। 82 रुपए का फायदा क्या हुआ कि 1500 रुपए का प्रॉफिट तो मेरा खड़ा हो गया। विशाल जी समझ गए? 1500 रुपए का प्रॉफिट तो मेरा खड़ा हो गया जी। अब रेट इसका जो 1542 वाला है ना, ये चला जाए 1800 पे, या ये चला जाए 1200 पे, 1300 वाला चला जाए 2000 पे, या चला जाए 800 पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी डील यहां हो चुकी है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मेरे को कुछ नहीं देना है, मेरे को 1500 रुपए लेने भी नहीं है, वो आ गए मेरी जेब में। जैसे ही मैंने स्ट्राइक किया ना इसको, वो 1500 मेरी जेब में आ चुके हैं, क्योंकि पहले मैंने उसको 2888 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया था। हाँ जी, 2800, एक मिनट मेरी सुन लो, पहले 2888 के हिसाब से पेमेंट किया था, 3 मिनट बाद मैंने जैसे ही 2 नोट खरीद लिए, यही टेक्निक है, यही समझ नहीं है आपको, तो मेरे पास 2900 रुपए आ गए, उसी टाइम आ गए मेरे अकाउंट में। वो अलग बात है कि शाम को हिसाब होगा उसका, प्रैक्टिकली वहां आएंगे, लेकिन यहाँ आ गए मेरे पास। तो 12 रुपए का जो मेरा 60 रुपए का जो फायदा हुआ 25 शेयर में, वो 1500 का तो मेरा उसी टाइम आ गया, विद इन 5 मिनट्स। अब तो मैं शांत हो गया। अब अगर रेट 28700 से कम हो जाता है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मैं समझाऊंगा आपको जब टेक्निक की बात करेंगे। 28900 से ऊपर चला जाता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 1500 भी खड़ा हूं, तब भी 1500 पे खड़ा हूं, तब भी 1500 पे खड़ा हूं प्रॉफिट में। लेकिन अगर रेट 28700 और 28800 के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो मेरे को मान लो 28780 पे आ जाता है रेट, तो मेरे को 80 रुपए का एक एडिशनल प्रॉफिट और हो जाए। 1500 का तो मैं पहले ले चुका हूं, उसको बेच के और खरीद के। मैंने आपको पहले बताया ना, सेलर हमेशा फायदे में रहता है, वही टेक्निक यहां लगती है। 19,500 रुपए का मेरे को और प्रॉफिट हो जाएगा, 1500 रुपए वो और 19,500 ये, 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, जबकि लॉस मेरा नील है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब मैं 1448 पे था, ये मैं वो टेक्निक बता रहा हूं आपको जो मार्केट में पॉपुलरली लोग खेलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास और टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, लॉस हमारा 0 भी हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो है, ये जो 1448 था, मैंने पहले ये दोनों खरीदे थे ना, पहले ये दोनों खरीदे थे, फिर मैंने वेट किया कि 1448 से यार 70-80 के ऊपर बेचूंगा इसको, ताकि मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल जाए। मान लीजिए 1448 से नीचे चला जाता है, तो मेरे को अपनी टेक्निक तो कंप्लीट करनी है। आई कैन नॉट कीप मेरी बाइंग पोजीशन को ओपन। मैं इसको खरीदता 1400 रुपए में, नीचे आ जाता और मैं इसको 1400 में खरीदता, तो 1400 में क्या होता है कि मेरे को आते हैं 2800 रुपए, ठीक है, और गए थे मेरे 2888 रुपए, तो इस केस में मेरा 88 रुपए का लॉस हो जाता। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा वो रेंज जो है वो इसके बीच में अगर आ रही है तो हो सकता है वो भी कवर हो जाए। मान लो 28,799 आ जाता रेट, तो 99 मेरे को मिल जाते, 88 का लॉस था, फिर भी मैं 1100 प्रॉफिट में था। लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो वैसे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जिस सिचुएशन में मैंने खरीदा था, जब मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा तो आपको इस तरह का रेट मिल जाता है। वो तो यह कि सडनली मार्केट एकदम से डाउन हो जाती और ये रेट भी डाउन हो जाते, ये भी डाउन हो जाते, और 1448 वाला भी 1400 पे चला जाता, तो सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है सर। एक मिनट, अब मेरा ख्याल खत्म है सारा मामला। चाहिए तो हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? एक मिनट, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ।
ये खाली आपके समझने के लिए है, आपको इसको एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितना हैवी प्रॉफिट होता है ना उतना हैवी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दो आईजीएल का जो लॉट होता है वो 1375 शेयर का होता है। ठीक है, आईजीएल का रेट उस दिन चल रहा था करीब करीब 490-92 पे बंद हुआ, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं। हमारा जो उसका टारगेट बना हुआ स्ट्राइक प्राइस का वो बना हुआ है करीब 520 से 530, तो इट इज वेरी सेफ टू प्ले। एक्सपायरी से पहले खरीदा, दो दिन पहले, 22 तारीख की बात है। अब इसमें क्या हुआ कि 2 लॉट खरीदे 1375 शेयर के, 3 रुपए 20 पैसे का एवरेज आ रहा है। वो कैसे हुआ, 8800 रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट है, 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 8800 रुपए का वो है। ये हमने कैसे खरीदे थे, हमने खरीदा इसको 14 नहीं, हाँ इसको खरीदा था हमने 19 रुपए पे, 19 रुपए पे खरीदे थे 5 लॉट, और 3 शेयर बेच दिए थे हमने 20 रुपए 90 पैसे के करीब। ठीक है, बच गए थे 2 शेयर, 2 शेयर बचे। ये टेक्निक अभी आपको लेट स्टेज पे काम करेगी, जब आप थोड़ा ऑप्शन से कन्वर्सेंट हो जाओगे ना, और छोटे छोटे गेम से खेलोगे, 1500 का प्रॉफिट उठाया, 2000 का प्रॉफिट उठाया, उसके बाद जब आओगे तो आप अपने आप इस गेम पे आ जाओगे। तो इससे मेरा एवरेज बन गया 3 रुपए 20 पैसे का। जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 40 रुपए 75 पैसे। ठीक है, अब इसमें 3:25 का ये रेट है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 1,12,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट मेरी बची हुई है 8800 रुपए की, सिर्फ 2 ही लॉट बचे ना 3 रुपए 85 पैसे के हिसाब से। अगर हम नॉर्मल कोर्स में इसको खेलते, किसी भी हिसाब से दुनिया की कोई ताकत 1200% का प्रॉफिट एक दिन में नहीं दे सकती है। कोई तरीका 12% कभी दे दे कोई, तो लगता है कि आज तो ये कमाल ही कर दिया। जब इसको खेलना शुरू किया था तो ये 474 पे था, 3.25 पे 490 पे था। अब अगर मैंने इसको नॉर्मल कोर्स में खरीदा होता 2750 474 पे, 13,03,000 रुपए की तो मेरी इन्वेस्टमेंट लगती, तो प्रॉफिट होता मेरे को 44,000 रुपए। ऑप्शंस में खेल रहा हूं तो 3 रुपए 20 पैसे की एवरेज पे 8800 रुपए की इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो रहा है 1,45 का नहीं हो रहा है, 1,12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसमें पिछले दिन के 2 भी हैं। जो पिछले दिन 2 खरीदे हुए थे वो अगले दिन सुबह बेचे थे, उसका भी हिसाब लग के ये यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को। तो वो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा। लेकिन इस दिन का जो प्रॉफिट है, जो आज खरीदे बेचे थे, उसका प्रॉफिट हो रहा है 1,12,000 रुपए। ये सिर्फ आपको मैं पावर दिखा रहा हूँ, खेलना नहीं है इसको, लाखों में तो अभी बिल्कुल नहीं जाना। मैं तो बल्कि ये एडवाइस करूंगा 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट से खेलो, 50 रुपए मिल जाता है आपको। जैसे बैंक निफ्टी आप खेल रहे हो ना, आपको एक स्ट्राइक ऐसी मिलेगी 2 रुपए 20 पैसे पे चल रही है, चलनी नहीं आएगी है 2 रुपए 20 पैसे की अगर दी तो 25 का लॉट है तो 50 रुपए आपके लगे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ 50 रुपए का। लेकिन वो 2 रुपए की स्ट्राइक कई बार 80 रुपए तक चली जाती है, ऐसा गेम घूम जाता है, आपको इतना मोटा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो फॉर ट्राइंग, खरीदने के लिए एक टेक्निक में आप एक दिन खेल रहा था, मैंने टेक्निक को स्टडी किया, बनाया, उसको मैंने खेला था 1 रुपए 90 पैसे। विशाल जी 1 रुपए 90 पैसे पे मैंने एक लॉट खरीदा, सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट करीब 45 रुपए की हुई, और शाम को वो जो लॉट था वो बंद हुआ 47 रुपए में। ठीक है जी, 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इतना सही फायदा होगा। ये सारा गेम है टेक्निक्स का। आप टेक्निक लगाओगे, स्ट्राइक प्राइस आप समझोगे, तो आप 100% वो हो जाओगे। अब ये शेयर अगर 14 रुपए डाउन होता तो 44,000 का लॉस हो जाता। लेकिन ऑप्शन के केस में 3,000 से 3,500 से ऊपर का लॉस नहीं हो सकता था, क्योंकि प्राइस 3.5 की मेरी एवरेज है। अगर ये शेयर शाम को 1.25 रुपए भी हो जाता, 1.5 रुपए भी हो जाता, तब भी मेरा लॉस जो है 3,000 और 3,500। दिस इज ऑप्शंस पावर।
अब आपको करना क्या है, इसको तो मैंने वही एक्सप्लेन किया जो मैं आपको भी कर रहा था अभी। अब आप देखो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है और मेरा ख्याल है कि काफी समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ऐसी चीज नहीं है कि आप मैं ये मान के चलूं 3-3 महीने क्यों लगाते हैं वो ट्रेडिंग स्कूल में। मैंने कोशिश की है कि 15-20 मिनट में उसको समझा दूं, लेकिन फिर भी जो है आप मेरे से डिस्कस करोगे, जो चीजें आपके क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, फिर हम क्लियर करेंगे, तो 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेन चीज आपको समझने की ये थी कि आपको स्ट्राइक रेट को अगर आपने बाई किया हुआ है, उससे ऊपर जाता है तो जितना डिफरेंस है वो आपको मिलना है, और स्ट्राइक रेट को अगर आपने पुट किया हुआ है, पुट को बाई किया हुआ है, तो उससे जितना नीचे आएगा उसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा। बाकी टेक्निक में जब हम समझेंगे तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको ग्रुप पे डालना, उसको अप्लाई करूंगा, सब लोगों को समझ में आएगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने समझ लिया जी ऑप्शन, शुड आई स्टार्ट प्लेइंग? बिग आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेक्निक सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ यही करना है कि जो ट्रेड मैंने आपको बताए हैं, जो ट्रेड बताए हैं 4 दिन मैंने आपको लिए थे लास्ट थर्सडे को, और जो तो 2 ट्रेड मैंने अभी आधे एग्जीक्यूट कर दिए, आधे करने हैं। वो जो जहां एग्जीक्यूट होंगे वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कि वहां रेट था वहां के नहीं था उसका, वो आपको नोट करने हैं और उसके ऊपर चलना है। हेलो, हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि इसमें जो एक्सपायरी डेट होती है वो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है या एवरी थर्सडे? नहीं, ऐसा होता है, बैंक निफ्टी और वो सब जो है, कुछ चीजें जो है वो मंथ की लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती हैं, और उन्हीं के जो आपके सब डेरिवेटिव्स होते हैं वो हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। जैसे बैंक निफ्टी है, तो ये बैंक निफ्टी मेन है 31 दिसंबर की, ठीक है, लेकिन इसमें से 3 और निकल के आई, जो 24 दिसंबर को भी एक्सपायर हो रही है, 17 को भी हो रही है और 10 को भी हो रही है। 10 को हो गई, 17 को हो गई, 24 को हो गई, ठीक है। तो सर ये हम लोग पता चलेगा कि हमने जो खरीदा है वो 31 वाला है कि 10 वाला है? वो आपको जो ऑप्शन चेन दिखाई है ना मैंने, जब आपने मोबाइल में खोलोगे, मोबाइल में जब खोलोगे ना, है रामपाल जी, सुन रहे हो आप? सर उस पे लिखा होगा कौन से, उसमें क्या है कि जब आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को क्लिक करोगे, तो जब ऑप्शन चेन आएगी उसमें ऊपर ही आपके ड्रॉप डाउन मेनू होता है, उसमें चारों लिखे होंगे 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, 24 दिसंबर, 31। तो आपको जो लेनी है आप उसको क्लिक करोगे, और उसमें बहुत होशियारी करनी पड़ती है, क्योंकि पास वाली ऑप्शन का रेट अलग होता है, दूर वाली का अलग होता है। तो कहीं गलती से ले लिया तो फिर वो एक बार ले लिया तो फिर उलझ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, पेपर ट्रेडिंग करें अभी कम से कम 2 हफ्ते आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। और उसके बाद जब पूरी समझ में आ जाएगा, फिर भी आपको ट्रेड कहाँ करना है, सुबह लगाने हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, नॉट मोर देन दैट। उसको आप सक्सेसफुली करोगे 1 आध हफ्ता, उसके बाद आपका सब चलेगा। क्वेश्चन और छोटा सा, एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन सर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलूं सर? और सर जैसे मान लीजिए हमने आईजीएल का एक लॉट लिया, वो 10 रुपए कुछ पैसे का मिला, हाँ, तो अगर मान लीजिए उससे हमारे स्ट्राइक रेट से ऊपर नीचे जाता है तो मैक्सिमम लॉस तो उतना ही है ना? उसके अलावा कुछ डिफरेंस देना? आपको उस दिन की तो चिंता ही नहीं करनी है। पहले तो हमने टेक्निक से खेल रहे हैं हम, तो टेक्निक में पहले एक्सपायरी को ध्यान में रख के ले रहा हूं मैं, मेरे को एक्सपायरी तक लेके जाना है उसको, ठीक है। और अगर आपको उस दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप वेरी वेल यू कैन सेल इट और प्रॉफिट लेके घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैक्सिमम लॉस तो प्रीमियम के सुन लो मेरी बात। सर इनका क्वेश्चन सही है सर, मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा, है प्रीमियम, मैक्सिमम लॉस जो पूछ रहे हैं उतना ही होगा जितने का प्रीमियम पे किया है। हाँ, जब आपने टेक्निक से खरीद लिया ना, ठीक है, मान लीजिए आपने 300 की रेंज, 300 के आसपास या 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए की एवरेज में खरीदा है, तो जो आपने टेक्निक लगाई उसमें जितना लॉस आपका फिक्स हो गया वो हो गया, जितना प्रॉफिट हो गया वो हो गया, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। वो 10 रुपए का शेयर 50 का हो जाए
या वो 10 का 0 हो जाए, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने प्रॉफिट फिक्स कर दिया। ओके, लॉस मतलब फिक्स है? हाँ, लॉस उतना ही होगा सर। ओके, किसमें लॉस था? वो जैसे टेक्निक आपने लगाई, अगर मान लो उसमें आपने टेक्निक लगा के देखा कि मेरे को इसमें 1.5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 1.5 रुपए का ही लॉस रहेगा। अग्रवाल सर यही कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 10 पे इन्होंने लिया और सपोज इन्होंने 9,000 रुपए लगाए, तो वो अगर किसी कारण से शेयर का प्राइस नीचे आ गया तो मैक्सिमम लॉस 9,000 रुपए है इनका। थोड़ा लाउडली बोलोगे, थोड़ा जोर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये जानना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इन्होंने कोई आईजीएल का एग्जांपल ले लीजिए कि आईजीएल 480 की या 500 की स्ट्राइक का इन्होंने 9 रुपए पे ले लिया और इनके 9 या 10,000 रुपए लग गए और किसी कारण से आईजीएल 450 रुपए आ गया अचानक, तो इनका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा, ये जानना चाह रहे हैं। मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना आपने टेक्निक में फाइनल किया। यही तो मजा है टेक्निक का, यही तो फायदा ना, नहीं तो नॉर्मल ट्रेडिंग हो गई हो। अगर आप टिल एक्सपायरी उसको राउंड अप स्क्वायर अप नहीं करते तो मैक्सिमम लॉस उतना होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। जितना आपने नहीं, जितना प्रीमियम आप समझे, बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर आप करते हो, अगर उसको पहले स्क्वायर आप करते हो तो फिर आपने विशाल जी, एक मिनट विशाल जी सुनो, सब लोग सुनो भैया, ये कर्नल साहब है हमारे रिटायर्ड, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे सीनियर हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इनका कम से कम 50 साल का तजर्बा होगा ट्रेडिंग का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपने 10 रुपए में एक लॉट खरीदा, एक स्ट्राइक रेट का, 15 रुपए में एक स्ट्राइक रेट का एक लॉट खरीदा, 25 रुपए गए आपके, और 14 रुपए में आपने 2 लॉट बेच दिए उस एक और स्ट्राइक के, जो टेक्निक पॉपुलर टेक्निक है उसके साथ, तो आपको 28 रुपए मिल गए। 3 रुपए का प्रॉफिट आपका फिक्स हो गया, वो तो मिलना ही मिलना है, फाइनल कहीं भी जाए, 450 पे जाए चाहे 500 पे जाए। दूसरी तरफ अगर आप 14 पे नहीं खरीद पाए उसको, और मान लीजिए आपने उसको 12 पे खरीदा, तो आपको 24 रुपए आए और 26 रुपए गए, जो भी है 2 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन वो लॉस भी फिक्स हो गया, वो 2 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, मैं आपको बात बताऊं, आपको मेन काम ये करना है, मेन काम आपको ये करना है कि आपको, अभी मेरा प्रेजेंटेशन में पता नहीं कहां चले गए, जो मैंने आपको बिट्स बता रहा था ना, 4 दिन की ट्रेड की हैं, वो मेरे को मिली नहीं इसमें, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, कॉपी के अंदर नोट करना है, और उसके हिसाब से आपने आगे चलना है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की चाल देखनी, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स, भागेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सही गेम है, सही तरीके से चलेंगे तो सही पकड़ में आएगा। अब पक्के तरीके से कोई गलत इधर उधर आपने लगा दिया, लॉस हो गया, तो बोलेगा अग्रवाल जी ने फंसा दिया, ठीक है सर। तो आज का खत्म करें मामला। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते बिल्कुल सर, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सर। ठीक है सर।